अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्यारा दीन इस्लाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल प्यारा दीन इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक और वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बांझ औरत का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी थे। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी शान और रुतबा अता किया था। आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। तमाम अंबिया कराम पर जिब्रील अमी वही लेकर आते, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को यह शर्फ हासिल था कि वह बराह रास्त अल्लाह पाक से बातें किया करते। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दौर में बनी इसराइल पर नबी बनाकर भेजा जब वहाँ हुकूमत फ़िरौन की थी और इसका जुल्म व सितम अरूज पर था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हिकमत और इल्म से नवाजा और फरमाया कि वह बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाकर इनको मेरी अताअत करने की तलकीन करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक आप कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत मिली। वो बहुत रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने इसे रोने का सबब पूछा तो वो कहने लगी, मैं बेऔलाद हूँ। मैं औलाद की खुशी से महरूम एक खाली औरत हूँ। आप अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। आप मुझे अल्लाह ताला से पूछ कर बताइए कि क्या मेरी कभी औलाद होगी? मेरी किस्मत में कोई औलाद है? क्या ज़िंदगी में मैं कभी माँ बन पाऊँगी या सारी ज़िंदगी यूँ ही रहूँगी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते हैं और अल्लाह ताला से पूछते हैं। उस औरत के मुतालिक दरियाफ़्त करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इस औरत की किस्मत में औलाद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को ऐसे ही बताया कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, तुम माँ नहीं बन सकती। और वो और ज़्यादा रोने लगी और रोते रोते वहाँ से चली गई। एक दिन एक फ़कीर उस औरत के घर आया। उसने सदा लगाई, मुझे रोटी दो। इस औरत ने फ़कीर की सदा सुनी और दरवाज़े पर आई। फ़कीर ने कहा, ए बेटी, तू मुझे जितनी रोटियां दोगी अल्लाह पाक तुझे उतने बेटे अता करेगा। इस औरत ने इस फ़कीर को 4 रोटियां दी। 4 रोटियां पका कर दी और उस फ़कीर ने खाईं। अल्लाह पाक के करम से उसके यहाँ औलाद हो गई और 4 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इस औरत के घर से बाहर का गुज़र हुआ। इस औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, आपने तो कहा था कि मेरे औलाद ना होगी, मगर ये देखिए मुझे अल्लाह ताला ने 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो उसी वक्त कोहे तूर पर गए और अल्लाह से हम कलाम हुए और फरमाया, ए मेरे मालिक, आपने तो कहा था इस औरत के यहाँ कोई औलाद ना होगी, मगर इसके तो 4 बेटे हैं। ये क्या मामला है? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये एक प्लेट है और एक छुरी है। इसको ले जाइए, इसमें मुझे इंसानी गोश्त ला कर दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्लेट और छुरी ली और रस्सी में और बस्ती में आ गए। बस्ती में आकर लोगों को जमा किया। फरमाया, अल्लाह पाक ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने के लिए राज़ी ना हुआ। फिर अचानक एक इंसान सामने आया और पूछा, क्या माजरा है? आप अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई इंसान गोश्त देने के लिए राज़ी नहीं है। उस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म का गोश्त मुख्तलिफ हिस्सों से काट कर रख दिया और उस प्लेट में रख के दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर ले जाकर उस गोश्त को अल्लाह के सामने पेश करते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम भी तो इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों ना दिया? बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। मैंने उस इंसान को, जिस इंसान ने अपना गोश्त दिया, उसके कहने पर ही उस औरत को औलाद दी। ए मूसा, अगर कोई इंसान मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं उस बंदे के लिए अपना लिखा हुआ फ़ैसला मिटा देता हूँ। मुअज़्ज़ज़ बहन भाइयों, दुआ एक अजीम नेमत और अनमोल तोहफ़ा है। ये मग़ज़ है इबादत का। इसके ज़रिए अल्लाह ताला से लिखे गए फ़ैसले बदलवा लिए जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी दुआ से अल्लाह ताला से अपने दिल का हाल बयान कर सकता है। ये एक मुमताज़ इबादत है। अल्लाह ताला की बारगाह से सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त तोहफ़ा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज़ बाइज़्ज़त नहीं। गाफिल और बेपरवाह दिल से निकली हुई दुआ कबूल नहीं होती। जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं होती, उनका अजर हमें आखिरत में दिया जाएगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस आदमी के सदक़े, उस फ़कीर की सदा के सदक़े उस औरत का नसीब बदल दिया, उस औरत की किस्मत में औलाद लिख दी,
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں بھی طاقت پیدا کرے، ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کا درجہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اللہ پاک ہماری دعاؤں کی بھی لاج رکھے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔